नमस्कार दोस्तों, आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो दलित समाज से आते हैं और वर्षों बाद कभी एक दलित जो है इस कुर्सी पे बैठा है, उसके ऊपर एक वकील ने जूता मारने की कोशिश की। घटिया कृत्य है, ज्यादा से ज्यादा आलोचना होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। मगर क्या हो रहा है, बाकायदा एक तय तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से राइट विंग ट्रोल्स सोशल मीडिया पे उस वकील को हीरो बना रहे हैं और हमारे मुख्य न्यायाधीश को विलन बनाया जा रहा है। कारण, हमारे मुख्य न्यायाधीश दलित समाज से आते हैं। एक बड़े तबके के पेट में दर्द है कि दलित इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठ कैसे गया। उनको समस्या है कि ये दलित इतना महंगा जूता कैसे पहन रहा है। अरे भाई, क्यों नहीं पहन सकता एक दलित जूता? मुख्य न्यायाधीश की तनख्वाह प्रधानमंत्री की तनख्वाह के बराबर तनख्वाह होती है। जब प्रधानमंत्री लाखों की चीजें पहन सकते हैं तो एक मुख्य न्यायाधीश जूता नहीं पहन सकता? आपको उससे भी परेशानी है। और कौन लोग हैं ये? वो विचारधारा है जो गांधी जैसे संत के हत्यारे गॉडसे को भी हीरो मानते हैं। वही लोग आज इस वकील को हीरो बना रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें आज सोशल मीडिया पे लिखी जा रही हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। एक अजीत भारती हैं, लिखते हैं, आज सीजीआई गवई को एक वकील का जूता लगते लगते रह गया। अधिवक्ता ने गवई को डायस के पास जाकर जूते उतारे और मारने ही वाला था कि सुरक्षाकर्मी ने पकड़ लिया। जाते जाते वकील ने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहा जाएगा। आगे क्या लिखते हैं सुनिए, बहुत गंभीर बात है। यह आरंभ है। ऐसे पतित हिंदू विरोधी और कायर जजों के साथ सड़कों पर भी ऐसा ही होगा यदि वो आदेश में लिखी जाने वाली बातों के इतर अपने विशैले हृदय के उद्गार हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए प्रकट करेंगे। इतनी हिम्मत, इतनी मजाल छोटे छोटे ट्रोल्स की क्यों हो रही है? क्योंकि केंद्र सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, क्योंकि वो एक दलित को उसकी जगह दिखाने के लिए आमादा हैं। ये जहरीले सांप हैं ये लोग, और ये लोग इस देश को बर्बाद कर देंगे। सबसे पहले इन लोगों ने मुसलमानों को टारगेट किया, फिर इन्होंने सिखों को टारगेट किया, फिर इन्होंने बौद्धों को टारगेट किया और आज ये दलितों को टारगेट कर रहे हैं। अगर देश के लोग इन लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो ये हमारे पूरे देश के सामाजिक ताने माने को तहस नहस कर देंगे, क्योंकि ये लोग नफरत से भरे हुए लोग हैं। ये लोग मनोवादी लोग हैं। ये लोग वो लोग हैं जो आज भी इस बात को पचा ही नहीं पा रहे कि कोई दलित इतने बड़े पद पे कैसे बैठ गया। और इनकी घटिया मानसिकता इस बात से साफ हो जाती है कि जब दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री हनुमान जी का अपमान करती है तो इनके अंदर का सनातनी नहीं जागता, तो ये सोते रहते हैं। जब वो मां दुर्गा का अपमान करती हैं तो सनातनी नहीं जागता, तो ये सोते रहते हैं। जब अंकिता भंडारी का मर्डर किया जाता है उत्तराखंड में तो इनका सनातनी नहीं जागता। जब हाथरस के अंदर बलात्कार होता है तो सनातनी सोता रहता है। जब कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार करके मर्डर कर देता है तो भी सनातनी सोता रहता है। हाँ, एक दलित मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता मारना हो और सरकार संरक्षण में खड़ी हो तो सनातनी जाग जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार इनके संरक्षण में है। ये कैसे हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री दिल्ली की, जिनके ऊपर कहा गया कि हमला किया, कहा गया तथाकथित, हमने कोई वीडियो नहीं देखा, हमने कोई फोटो नहीं देखा, ना कोई फोटो वीडियो बाहर आया, मगर जिसके लिए कहा गया कि किसने हमला किया तो उसके फोन रिकॉर्ड ढूंढे गए, उसने किससे बात की, कहां से पैसे आए, कब आया, सब कुछ जांच की गई। गुजरात से उसके दोस्त को पकड़ लेके आ गए, अब तक वो जेल में है। एफआईआर की कॉपी बाहर नहीं आई, कहीं सच्चाई बाहर ना आ जाए। वो आदमी क्यों मुख्यमंत्री पे हमला करने आया ये बात बाहर नहीं आई, मगर एक दलित मुख्य न्यायाधीश के ऊपर क्यों हमला किया उसके अंदर सनातन को जोड़ा जा रहा है, उसको हीरो बनाया जा रहा है। ये
जो हमारे समाज का डिग्रेडेशन हो रहा है, ये बहुत खतरनाक है दोस्तों। और ये एक तरीका है सबको चुप कराने का, ये एक तरीका है। सरकार की घबराहट दिख रही है इससे, सरकार डरी हुई है। सरकार अब गुंडागर्दी करके, डर फैला के लोगों को चुप कराना चाहती है। और मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को भी कहना चाहता हूं, ये आपकी भी कमजोरी है, ये आप लोगों की कमजोरी है, जिसके कारण आज सरकार की इतनी हिम्मत हो गई कि ये छोटे छोटे ट्रोल आज मुख्य न्यायाधीश को और तमाम जजों को धमकी दे रहे हैं। इनकी हिम्मत क्यों हो गई? क्योंकि कहीं ना कहीं जुडिशरी की कमजोरी है, जिसके कारण आज सरकार इस हद तक गिर गई कि उनके ट्रोल आज इतनी हिम्मत कर रहे हैं। आप सबको मैं कहना चाहता हूं, इनके खिलाफ आवाज उठाइए। अगर आवाज नहीं उठाएंगे